Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about another topic that is holding company in your subject company accounts. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम होल्डिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कंपनी अकाउंट्स में. सो हेयर इज योर टॉपिक दैट इज होल्डिंग कंपनी. जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है होल्डिंग कंपनी क्या हो रहा है. जिस तरीके से जैसे जैसे हमारा बिजनेस एक्सपेंड होता है, बिजनेसमैन क्या करते हैं, ट्राई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अक्वायर कर सके, कंट्रोल कर सके यूनिट्स को जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है और एज वेल ऐसे कंपोनेंट सप्लाई कर रहे हैं जो कि इंगेज्ड है हमारे मार्केटिंग के आउटपुट में. ठीक है. सो अगेन इंस्टीड ऑफ स्टार्टिंग मोर फैक्ट्रीज अंडर द सेम कंपनी, तो ये एडवांटेज हो जाता है नई कंपनीज को प्रमोट करने के लिए, इस पर्पस के लिए. ठीक है. सो इस सिचुएशन में जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक्वायर करती है कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को. ठीक है. सो जो ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर कर रही होती है, मोर देन 51% उसके शेयर्स उसको अक्वायर करने होते हैं. जैसे कि अगर एक पर्सन है, ए कंपनी, उसकी सब्सिडरी है बी कंपनी, तो ए कंपनी के पास 51 शेयर है, तो वो क्या हुई, आपकी होल्डिंग कंपनी. और जिसके पास 49% शेयर्स हैं वो आपकी हुई सब्सिडरी कंपनी. ऐसा नहीं है कि एक कंपनी की सिर्फ, एक होल्डिंग कंपनी की सिर्फ एक ही सब्सिडरी कंपनी हो, उसकी मोर देन वन भी सब्सिडरी कंपनी हो सकती हैं. ठीक है. सो कंपनी जो कि कंट्रोल्ड करती है सब्सिडरी कंपनी को, वो कहलाती है आपकी होल्डिंग कंपनी. और जो द कंपनी विच इज कंट्रोल्ड इज कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है. सो एक डेफिनेशन है, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर इफ बट ओनली इफ दैट अदर इट्स सब्सिडरी. ठीक है. ये इसकी डेफिनेशन है. कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, उसको हम आगे और डिस्कस करेंगे. सो थोड़ा सा पहले मैं नोट डाउन कर लेती हूँ जिससे आपको समझने में और आसानी हो. ठीक है. सो अ बिजनेस expands, the businessman tries to acquire more and more control on units supplying raw materials and components as well as agencies engaged in marketing output. ठीक है. सो अगेन इंस्टीड of starting more factories under the same company, it is advantageous to promote new companies for the purpose in which the parent organization can acquire या acquiring, controlling interest in
another company is called the holding company. ठीक है. So the company which is controlled, और जो कंपनी कंट्रोल्ड हो रही है वो कहलाई जाती है आपकी सब्सिडरी कंपनी. ठीक है, ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. तो इसको एक डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं जो कि आपकी कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखी है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, वो क्या बोलती है? A company shall be deemed to be the holding company of another if but only if that other is its subsidiary. ठीक है, ये डेफिनेशन इस बात की ओर इंडिकेट करती है कि देयर कैन बी नो होल्डिंग कंपनी विदाउट देयर बीइंग वन और मोर सब्सिडरीज. सो in order to understand the meaning of holding company, it is necessary to know what makes a company the subsidiary of other. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जो कंबाइन करके चलती है यूनिट्स को ग्रुप में. ठीक है, तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग होल्डिंग कंपनी. हाँ, अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं. सब्सिडरी कंपनी मेंटेन करके चलती है अपनी सेपरेट आइडेंटिटी, और इससे क्या है वो मेंटेन करेगी अपनी गुडविल को भी. और साथ ही साथ जो पर्सन है जो कंट्रोल करके चल रहा है होल्डिंग कंपनी को, उसको ज़रूरत होती है कि वो इन्वेस्ट करे किसी कंपनी में जो कंपैरेटिवली स्मॉल भी हो और बहुत ही आसानी से कंट्रोल भी हो सके. उसके रिगार्डिंग ये सही रहती है. कहीं ना कहीं मेंटेन करने में एक सेपरेट आइडेंटिटीज़ को वेरियस कंपनीज़ की, ये पॉसिबल हो जाता है कि हमें कैरी फॉरवर्ड करना है लॉसेस फ्रॉम इनकम टैक्स पर्पस, उस हिसाब से भी ठीक है. ये कुछ एडवांटेजेस होती हैं आपकी होल्डिंग कंपनी की. सो कोई भी जो बिजनेस है जो एक्सपेंड हो रहा है, तो बिजनेसमैन चाहते हैं कि वो एक्वायर करें ज़्यादा से ज़्यादा और कंट्रोल कर सके यूनिट्स को जो कि उनको कहीं ना कहीं सप्लाई कर रही है रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स एज वेल एज एजेंसीज. ठीक है, सो ये था आपका कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग होल्डिंग कंपनी. उसके अलावा एक डेफिनेशन और देख लेते हैं जो कि आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अकॉर्डिंग है. ठीक है, A subsidiary is an enterprise that is controlled by another enterprise. वो कहलाती है आपकी अनदर एंटरप्राइज. यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? पेरेंट कंपनी की. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, अब सब्सिडरी is an enterprise that is controlled by
अनदर एंटरप्राइज जो कि क्या कहलाती है आपकी, नोन एज पेरेंट। सिंपल, ठीक है। सो ये हुआ आपका मीनिंग हुआ सब्सिडरी का, ठीक है। और ये मीनिंग हो गया आपका होल्डिंग कंपनी का, ठीक है। मतलब जो कंपनी एक्वायर कर रही है दूसरी कंपनी यानी कि आपकी सब्सिडरी कंपनी, तो जो कंपनी होल्ड करके चल रही है वो कहलाती है आपकी होल्डिंग कंपनी, और जो कंपनी कंट्रोल्ड हो रही है वो कहलाती है आपकी सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। इतना बेसिक डिफरेंस है। आज के एरा में बिजनेस के, जहाँ बिजनेस ग्रो कर रहा है, बिजनेस ग्रुप टू फॉर्म कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन, मर्जर, गेनिंग कंट्रोल बाय वन कंपनी ओवर द अदर कंपनी। सो formation of holding company is one of the most popular devices, one of the most important device for achieving these kind of objectives, so that is known as होल्डिंग कंपनी, ठीक है। सो ये हुआ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग होल्डिंग कंपनी, और छोटा सा हमने मीनिंग समझा सब्सिडरी कंपनी का, ठीक है। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। फर्दर वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे के और भी कुछ की पॉइंट्स पर कमांड करेंगे, ठीक है। अगर किसी का नोट डाउन होने से रह गया है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये रहा आपका होल्डिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम पढ़ रहे हैं और फोल्डिंग कंपनीज, तो उससे पहले हमें अपना बेसिक जानना ज़रूरी था। वैसे ये आपने अपने कंपनी लॉ में भी पढ़ा होगा, ठीक है। ये रहा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।